हेलो दोस्तों, मैं संदीप मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एसएम क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री से जुड़े हुए हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन के 7th पार्ट की, जिसमें कि हम हैलो एल्केन के रासायनिक गुणों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इस टॉपिक से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं आपको वीडियो में बताऊँगा। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यदि हम बात करें हैलो एल्केन के रासायनिक गुणों की, तो हैलो एल्केन अपनी ध्रुवीय प्रकृति के कारण सबसे अधिक क्रियाशील होते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ेंगे, उनमें हैलो एल्केन आपको सबसे रिएक्टिव कंपाउंड के रूप में मिलेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूँ, इन्हें हम संश्लेषी अभिकर्मक भी कहते हैं क्योंकि इनके द्वारा कई प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण किया जाता है, जैसे अल्कोहल है, एस्टर है, एल्डिहाइड है, एमीन है, इन सब का निर्माण किया जाता है। इसलिए हैलो एल्केन को संश्लेषी अभिकर्मक भी कहते हैं। तो यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, जैसा कि मैंने बताया था कि जो हैलो एल्केन होते हैं उनमें ध्रुवीय गुण पाए जाते हैं और इन ध्रुवीय गुणों के कारण ये बहुत अधिक सक्रिय होते हैं। तो आप देख सकते हैं जो कार्बन और हैलोजन है, हैलोजन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, इसलिए इसके ऊपर आंशिक ऋणावेश और कार्बन पर आंशिक धन आवेश होता है। और इन आंशिक धन आवेश और ऋण आवेश के कारण ये ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हम हैलो एल्केन के रासायनिक गुणों को 3 भागों में बांटेंगे। पहला है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, दूसरा है निराकरण अभिक्रिया और तीसरा है धातुओं के साथ अभिक्रिया। तो आइए एक एक करके सभी अभिक्रियाओं के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में। तो आइए पहले समझते हैं कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। तो जैसा कि आप सभी ने क्लास 11th में पढ़ा होगा कि ऐसी अभिक्रिया है जिसमें कोई एक परमाणु या समूह किसी दूसरे परमाणु या समूह को हटाकर उसके स्थान पर जुड़ जाता है, तो उसे हम बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जैसे यदि हम एग्जाम्पल के रूप में लें, ए बी की अभिक्रिया हम सी से कराते हैं, ठीक है। तो सी क्या करता है, बी को हटाकर उसके स्थान पर जुड़ जाता है और हमें क्या प्राप्त होता है, ए सी। तो इस अभिक्रिया में हम देख रहे हैं कि जो सी है बी को प्रतिस्थापित कर रहा है, इसलिए इस अभिक्रिया को हम बोलेंगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब यदि हम बात करें प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रकार की, तो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया और दूसरा है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें कि अभिकर्मक पर नाभिक स्नेही आक्रमण करते हैं और नाभिक स्नेही को हम NU से प्रदर्शित करते हैं। अब बात करें हम नाभिक स्नेही की, तो नाभिक स्नेही 2 प्रकार के होते हैं। तो एक नाभिक स्नेही ऐसे होते हैं जिन पर कि ऋण आवेश होता है और दूसरे ऐसे होते हैं जिन पर कोई आवेश नहीं होता परंतु उनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो नाभिक स्नेही है यानी कि न्यूक्लियोफाइल है उसे हम NU से प्रदर्शित कर रहे हैं और ऊपर की ओर ऋणावेशित नाभिक स्नेही है जैसे OH माइनस आयन है, CN माइनस आयन है और जो दूसरा नाभिक स्नेही है उसके पास देने के लिए जोड़ों में इलेक्ट्रॉन है। जैसे यदि हम बात करें अमोनिया की, तो अमोनिया में आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन के पास देने के लिए एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। उसी तरह अगर हम बात करें एमिनो ग्रुप की, तो एमिनो ग्रुप में जो नाइट्रोजन है उनके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में कार्बनिक यौगिक पर सबसे पहले अटैक करने वाला कंपाउंड होता है नाभिक स्नेही। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो हैलो एल्केन है वो ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं और कार्बन पर आंशिक धन आवेश और हैलोजन पर आंशिक ऋणावेश होता है। वहीं बात करें हम न्यूक्लियोफाइल की, तो न्यूक्लियोफाइल ऋणावेशित होते हैं, तो ये किस पर अटैक करेंगे, धन आवेश पर अटैक करेंगे, यानी कि हैलो एल्केन के कार्बन पर अटैक करेंगे। तो जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो वो पश्चिम दिशा से अटैक करता है, क्योंकि अगर वो आगे से अटैक करता है तो आगे जो हैलोजन है वो ऋण आवेशित है, तो ये क्या करेगा, उसको प्रतिकर्षित करेगा। तो इसलिए यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल है वो पीछे की तरफ से अटैक करता है। किस पर अटैक करता है, कार्बन पर, क्योंकि कार्बन धन आवेशित है और न्यूक्लियोफाइल क्या है, ऋण आवेशित है। तो ये क्या करेगा, धन आवेशित के साथ ही जुड़ना चाहेगा। तो जैसे ही न्यूक्लियोफाइल कार्बन परमाणु से जुड़ता है तो ये जो हैलोजन है वो टूटकर अलग हो जाता है हैलाइड के रूप में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राइट साइड हैलोजन यानी कि X नेगेटिव के रूप में अलग हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और हैलोजन को प्रतिस्थापित कर देता है, इसलिए इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। हालांकि इलेक्ट्रोफाइल भी अटैक करता है, लेकिन पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो वो किससे जुड़ता है? हैलोजन से जुड़ता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हैलोजन के पास ऋण आवेश है और इलेक्ट्रोफाइल के पास होता है धन आवेश, यानी कि उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो आइए कुछ नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को देखते हैं, जिसमें कि जो हैलोजन है वो न्यूक्लियोफाइल द्वारा अलग कर दिया जाए। तो आइए पहला एग्जाम्पल देखते हैं, या फिर कह सकते हैं कि हेलो एल्केन का पहला रासायनिक गुण देखते हैं। तो पहला रासायनिक गुण है हैलोजन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापन। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप के लिए हम NaOH या फिर KOH लेते हैं। तो अभिक्रिया देखते हैं। तो यहाँ पर हम एल्किल हैलाइड के रूप में लेंगे एथिल ब्रोमाइड CH3CH2Br। इसकी अभिक्रिया हम KOH या फिर NaOH के जलीय विलयन से कराते हैं। यहाँ पे एक्वस सोल्यूशन लिखा हुआ है AQ। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि आपको एक्वस सोल्यूशन लेना है, यानी कि जलीय विलयन लेना है, क्योंकि इसके दो तरह के विलयन होते हैं, एक होता है एल्कोहलिक और दूसरा होता है जलीय, और दोनों में अलग अलग उत्पाद बनते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर हमें जलीय विलयन लेना है। तो बात करते हैं हम अभिक्रिया की। तो KOH में हम देखेंगे OH माइनस है और K पॉजिटिव। तो OH माइनस है तो ये मतलब हमारा क्या हो गया? न्यूक्लियोफाइल हो गया, नाभिक स्नेही हो गया। अब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है एल्किल हैलाइड के हैलोजन पे, यानी कि ब्रोमीन पे, और ब्रोमीन पे अटैक करके ब्रोमीन को हटा देता है और उसके स्थान पर जुड़ जाता है। और ये जो ब्रोमीन है जो कि निगेटिव है, वो किससे जुड़ेगा? KOH के पोटेशियम आयन से, क्योंकि पोटेशियम क्या है? पॉजिटिव है। तो इस प्रकार से देखें, अभिक्रिया के पश्चात हमारा बनेगा अल्कोहल। और अल्कोहल कैसा बनेगा? एथिल अल्कोहल, क्योंकि यहाँ पर हमने CH3CH2 लिया है, तो इसके साथ OH जुड़ गया तो CH3CH2OH, और पोटेशियम के साथ ब्रोमीन जुड़ा तो बना KBr। तो यह अभिक्रिया नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है, जिसमें कि हमने देखा जब हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड से कराते हैं तो हमें अल्कोहल मिलता है। तो आप इसे याद रखिएगा। आइए दूसरा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देखते हैं। तो इसमें हम एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया कराएंगे एल्कोक्सी ग्रुप, यानी कि OR ग्रुप से। तो R मीन्स एल्किल और O मीन्स ऑक्सी, अगर दोनों को जोड़ दे तो क्या हो जाएगा? एल्कोक्सी। तो एल्कोक्सी ग्रुप की अभिक्रिया हम कराते हैं जब एल्किल हैलाइड से, तो ईथर बनता है। कैसे बनता है ये समझते हैं। तो जब मेथिल आयोडाइड की अभिक्रिया जब हम सोडियम मेथॉक्साइड, जिसका फार्मूला है CH3ONa, से कराते हैं, तो हमें देखना है कि सोडियम मेथॉक्साइड में न्यूक्लियोफाइल कौन सा है। तो अगर हम देखें इसमें तो Na क्या है? पॉजिटिव है, ठीक, और बाकी बच गया O, ये क्या हो जाएगा? निगेटिव। तो यहाँ पर हमें न्यूक्लियोफाइल कौन सा मिला? CH3O निगेटिव। तो ये CH3O निगेटिव क्या करेगा? हैलोजन को हटा देगा, यानी कि आयोडीन को हटा देगा, और यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर जब जुड़ेगा तो क्या बनेगा? CH3O और ये जो निगेटिव आयोडीन है वो जुड़ेगा पॉजिटिव सोडियम से। तो इस तरह से हमने देखा कि CH3O बना, जो कि एक ईथर है, और इसके अलावा क्या बना? NaI, सोडियम आयोडाइड। तो इसका नाम क्या होगा? यहाँ पर भी मेथिल है, यहाँ पर भी मेथिल है, तो इसको हम बोलेंगे डाई मेथिल ईथर। तो यह भी अभिक्रिया एक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। आइए और एक अभिक्रिया देखते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे? एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया कराएंगे कार्बोक्सिलेट ग्रुप से। तो कार्बोक्सिलेट ग्रुप दिखाने के लिए हम यहाँ पर कोई कार्बोक्सिलेट युक्त ग्रुप लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं सिल्वर एसीटेट, यानी कि CH3COOAg। तो आप देख रहे हैं कि एसिटिक एसिड की ही तरह, बस यहाँ पर H की जगह क्या है? Ag है। तो इसकी अभिक्रिया हम किसी भी एल्किल हैलाइड से कराते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे हमारा एथिल ब्रोमाइड है। अब यहाँ पर हम न्यूक्लियोफाइल छाँटते हैं, तो Ag पर पॉजिटिव, बाकी ऑक्सीजन पर निगेटिव, यानी कि हमें न्यूक्लियोफाइल के रूप में मिलेगा CH3COO माइनस। तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? ब्रोमीन पर अटैक करेगा, और ब्रोमीन पर अटैक करके इसे हटा देगा। तो जब ये इस पर अटैक करके जुड़ेगा तो बनेगा एस्टर, और ब्रोमीन क्या करेगा? जो कि निगेटिव है, वो सिल्वर के साथ जुड़कर सिल्वर ब्रोमाइड बनाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो न्यूक्लियोफाइल है, यानी कि CH3COO है, वो एल्किल हैलाइड के CH2CH3 से जुड़ा हुआ है और बनाया हुआ है एस्टर। तो यह अभिक्रिया भी एक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। आइए एक और उदाहरण देखते हैं इसी प्रकार के। तो यहाँ पर एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया हम कराएंगे साइनो ग्रुप से, यानी कि CN ग्रुप से।
तो यहाँ पर हमने लिया है पोटेशियम साइनाइड। तो यहाँ पर पोटेशियम पे पॉजिटिव और Cn पर निगेटिव मिलेगा। तो यहाँ पर Cn जो निगेटिव है यह एक न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा एल्किल हैलाइड के हैलाइड ग्रुप पर, यानी कि यहाँ पर आयोडीन है तो आयोडीन को प्रतिस्थापित कर देगा और प्रतिस्थापित करके CH3 के साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर बनेगा CH3Cn, और जो आयोडीन है जो कि निगेटिव है वो पोटेशियम पॉजिटिव के साथ जुड़कर बनेगा Ki। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो Cn है, ठीक है, एक उभयदंती लिगेंड है, क्योंकि इसके पास कार्बन और नाइट्रोजन दोनों के पास इलेक्ट्रॉन देने के लिए होते हैं, यानी कि ये दोनों तरफ से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो यहाँ पर जो कार्बन है यानी कि जो CH3 है उससे कार्बन भी जुड़ सकता है Cn का, और नाइट्रोजन भी जुड़ सकता है Cn का। लेकिन यहाँ पर हमने CH3 के साथ Cn का केवल C जोड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर और उत्पाद बन सकता है CH3NC, लेकिन यहाँ पर इसका जोड़ने का रीज़न ये है कि जो कार्बन कार्बन के बीच बॉन्डिंग बनती है वो मोर स्टेबल होती है। तो यहाँ पर एक चीज़ और मैं बता दूँ कि यहाँ पर जो KCN है यह एक आयनिक यौगिक है, और आयनिक यौगिक होने की वजह से यहाँ पर Cn पर निगेटिव चार्ज है, और Cn पर निगेटिव चार्ज होने की वजह से भी Cn का जो C है वो CH3 के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर हम दूसरी अभिक्रिया में देखें तो हमने KCN की जगह AgCN लिया। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो KCN है यह एक वैद्युत संयोजी यौगिक है, यानी कि आयनिक यौगिक है, जबकि AgCN जो है यह एक सहसंयोजिक यौगिक है, यह आयनों से बना नहीं होता। तो जब AgCN के बीच में बॉन्डिंग ब्रेक होता है तो ये जो Cn है इस पर कोई आवेश नहीं होता, तो ये जब टूटता है तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि कार्बन के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन लोन पेयर नहीं रहता। अब जब नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है। अब ये जब अटैक करेगा CH3I पर तो यहाँ पर नाइट्रोजन अटैक करेगा, यानी कि Cn का नाइट्रोजन CH3 पर अटैक करेगा, और ये नाइट्रोजन जाकर CH3 से जुड़ेगा, न कि कार्बन। तो अब उत्पाद CH3Cn न मिलकर हमें मिलेगा CH3NC, और ये जो सिल्वर है Ag जो कि पॉजिटिव है, आयोडीन निगेटिव के साथ जुड़ जाएगा। तो ऊपर जो यौगिक बना वो है मेथिल साइनाइड यानी कि CH3Cn, और नीचे जो ग्रुप बना है वो है आइसोसाइनाइड ग्रुप। तो यहाँ पर आइसोसाइनाइड ग्रुप बनने का रीज़न क्या है? क्योंकि अभी मैंने बताया कि जो AgCN है, AgCN आपस में सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े हैं, और जब हम इनको तोड़ते हैं तो यहाँ पर जो N है अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेकर निकलता है, जबकि ऊपर जो KCN है वो आयनिक यौगिक में टूटता है। तो आइए प्रतिस्थापन अभिक्रिया का और भी उदाहरण देखते हैं। तो अगला अभिक्रिया है हैलोजन ग्रुप का एमिनो ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापन, यानी कि एल्किल हैलाइड की जब हम अभिक्रिया कराएंगे तो उसमें एमिनो ग्रुप हैलोजन समूह को प्रतिस्थापित करेगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अमोनिया है, NH3 है, इसकी अभिक्रिया हम करा रहे हैं एथिल ब्रोमाइड से। तो यहाँ पर NH3 से एक हाइड्रोजन हम निकालते हैं जो कि ब्रोमीन से जुड़ जाएगा और बना देगा हाइड्रोजन ब्रोमाइड, और CH3 CH2 जुड़ जाएगा NH2 से, क्योंकि NH3 से एक हाइड्रोजन निकल चुका है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बनता है प्राथमिक एमीन यानी कि प्राइमरी एमीन। अब ये अभिक्रिया यहीं पर नहीं रुकती, अभिक्रियाएं आगे और भी होती हैं जिसके साथ साथ द्वितीयक और तृतीयक एमीन बनते हैं। कैसे बनता है आइए अभिक्रिया को देखते हैं। तो ये हमारा जो एथिल एमीन है यह फिर से अभिक्रिया करेगा एथिल ब्रोमाइड के साथ, यानी कि CH3 CH2 Br के साथ। तो यहाँ पर फिर से हाइड्रोजन ग्रुप NH2 से निकलेगा, यानी कि NH2 से एक हाइड्रोजन निकला और ये जुड़ जाएगा ब्रोमीन के साथ, और फिर से यहाँ पर बनेगा HBr। तो और क्या बनेगा CH3 CH2 NH CH3 CH2, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं CH3 CH2 का होल ट्वाइस, क्योंकि दोनों कॉमन है इसलिए लिखेंगे CH3 CH2 का होल ट्वाइस, और बचा हुआ क्या है NH। तो ये हम देख सकते हैं ये 2 डिग्री एमीन यानी कि सेकेंडरी एमीन है। फिर से यही अभिक्रिया हम कराते हैं, जैसे कि जो हमारा सेकेंडरी एमीन मिला है फिर से उसकी अभिक्रिया कराते हैं हम एथिल ब्रोमाइड से। तो ऊपर जो नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन है फिर से वो निकलेगा और ब्रोमीन के साथ जुड़ जाएगा, बना देगा HBr। और इसमें क्या है CH3 CH2 का होल ट्वाइस, और यहाँ पर बचा हुआ है CH3 CH2। अब ये मिलेंगे तो 3 अणु हो जाएंगे CH3 CH2 के। तो यहाँ पर जो एमीन बना वो है 3 डिग्री यानी कि टर्सरी एमीन। अब ये अभिक्रिया यहाँ पर ही नहीं रुकती, ये फिर से एथिल ब्रोमाइड के एक अणु के साथ अभिक्रिया करता है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर HBr नहीं निकलेगा,
क्योंकि नाइट्रोजन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ पर हमने एक हाइड्रोजन निकाला, यहाँ पर निकाला, यहाँ पर निकाला, लेकिन यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर HBr नहीं निकलेगा। यहाँ पर एक सॉल्ट बनेगा, एक लवण बनेगा। तो यहाँ पर हम सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 3 एथिल है, यहाँ पर एक और एथिल है, तो हो जाएगा 4 एथिल। और उसके बाद नाइट्रोजन है और ब्रोमीन है। तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा। CH3 CH2 4 हो गए अणु इसके, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव और ब्रोमीन पर नेगेटिव, और यह एक लवण है। तो यह अभिक्रिया एक नेमिंग अभिक्रिया है जिसे हम बोलते हैं हाफमाइन एमिनो अपघटन। आइए दूसरा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देखते हैं, और इसमें हैलोजन को हम हैलोजन द्वारा प्रतिस्थापित करेंगे। तो यह एक स्पेशल रिएक्शन है क्योंकि यहाँ पर हम हैलोजन का हैलोजन द्वारा ही प्रतिस्थापन कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने लिया एथिल क्लोराइड और यहाँ पर लिया सोडियम आयोडाइड, तो Na पर पॉजिटिव और आयोडीन पर नेगेटिव, और आयोडीन हमारा क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल हो गया। तो आयोडीन अटैक करेगा क्लोरीन पर और उसके स्थान पर जुड़ जाएगा, यानी कि बनाएगा C2H5I, और जो क्लोरीन है वो सोडियम के साथ जुड़कर बनाएगा NaCl। तो बाद में इस अभिक्रिया के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। यह अभिक्रिया भी एक नेमिंग रिएक्शन है जिसे हम बोलते हैं फ्रिंकल स्टीन अभिक्रिया। इसके बाद लास्ट एक और प्रतिस्थापन अभिक्रिया देखते हैं जिसमें हम एल्काइनिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन देखेंगे, और इस विधि का उपयोग उच्चतर एल्काइनों के निर्माण में किया जाता है। तो एल्काइन समूह का मतलब क्या हुआ, हम सभी जानते हैं कि एल्काइन समूह वे होते हैं जिनमें कि ट्रिपल बॉन्ड होता है कार्बन के बीच में। जैसे कि यदि हम बात करें CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो यह हमारा एक प्रकार का एल्काइन है। अब इसमें जो H है ये सोडियम द्वारा हटा दिया जाए तो बचा हुआ समूह कहलाएगा एल्किनाइल। तो सोडियम के साथ जुड़ गया तो सोडियम, एल्किनाइल में 2 कार्बन है तो हो जाएगा एथिनाइल, यानी कि सोडियम एथिनाइल। तो सोडियम एथिनाइल की अभिक्रिया हम कराते हैं CH3Br से, यानी कि मेथिल ब्रोमाइड से। तो यहाँ पर जो सोडियम है वो पॉजिटिव है और बचे हुए HCC ये क्या है, निगेटिव है, यानी कि ये न्यूक्लियोफाइल है। तो जो सोडियम है वो ब्रोमीन के साथ जुड़ जाएगा, यानी कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा, ब्रोमीन को हटा देगा और जुड़ जाएगा CH3 के साथ, और जो ब्रोमीन है वो सोडियम के साथ जुड़ जाएगा। जैसे कि ऊपर हम लोगों ने अभिक्रियाओं को देखा तो ये बना दिया NaBr, और ये जो CH3 है ये जुड़ गया C ट्रिपल बॉन्ड CH से। तो यहाँ पर देखेंगे तो हमें उच्चतर एल्काइन प्राप्त हुआ क्योंकि हमने अभिक्रिया कराया था 2 कार्बन से, 2 कार्बन से अभिक्रिया करके मिल गया हमें 3 कार्बन। तो जब भी हमें कभी 2 कार्बन से 3 कार्बन या 3 कार्बन से 4 कार्बन बनाना है, यानी कि उच्चतर एल्काइन बनाना है, तो वहाँ पर हम इस अभिक्रिया का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एथाइन से मिल रहा है प्रोपाइन। तो यहाँ पर हमने जितनी भी अभिक्रियाएं पढ़ी वो सभी हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। बाकी आने वाली जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उन्हें हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे, यानी कि पार्ट 8 में। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।